हरे भरे शांत जंगल में चिंटू नाम की एक छोटी सी चींटी अपने परिवार और साथियों के साथ रहती थी। वो मेहनती थी, जिम्मेदार थी और हमेशा सबसे पहले उठकर अपने काम में लग जाती थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही वो अपने छोटे से कंधों पर बड़े बड़े दाने उठा लेती और मुस्कुराते हुए अपनी कॉलोनी में लौट आती। जंगल के सारे जीव उसे देखकर कहते थे कि देखो, इतनी छोटी सी है लेकिन कितनी मेहनती है। चिंटू उन सब की बातों को सुनकर खुश होती थी, पर धीरे धीरे उसके मन में एक सवाल उठने लगा कि आखिर मैं इतनी मेहनत करती हूं, फिर भी कोई मुझे खास नजर से क्यों नहीं देखता। एक दिन जब वो एक बड़े पेड़ के नीचे से गुजर रही थी, तो उसने देखा कि पास के झरने के किनारे मोर अपने रंगीन पंख फैलाकर नाच रहा था। उसकी खूबसूरती देखकर सब जानवर तालियां बजा रहे थे। चिंटू के मन में एक हल्की सी चुभन हुई। उसने सोचा, काश मैं भी इतनी सुंदर होती, सब मेरी तरफ देखते, कोई मेरी मेहनत की नहीं बस सुंदरता की तारीफ करता है। कुछ ही दूरी पर तितली फूलों के बीच उड़ रही थी। उसकी रंगीन पंखुड़ियां सूरज की किरणों में चमक रही थीं। चिंटू ने कहा, वाह, कितनी किस्मत वाली है ये, ना कोई बोझ उठाना, ना कोई चिंता, बस उड़ना और खिलना। काश मेरे पास भी ऐसे पंख होते, मुझे तो जमीन पर ही रेंगते रहना पड़ता है। फिर उसने गिलहरी को देखा, जो पल भर में एक पेड़ से दूसरे पर छलांग लगा रही थी। चिंटू ने आह भरी, देखो कितना मजा है इसे, कितनी आजादी है। मैं तो कभी उड़ नहीं सकती, कूद नहीं सकती, ना ही नाच सकती हूं, बस बोझ उठाना मेरा काम है। धीरे धीरे उसके मन में जलन बढ़ने लगी। अब वो पहले जैसी खुश नहीं रहती थी। जो चिंटू पहले काम में सबसे आगे रहती थी, अब पीछे रह जाती थी। उसकी सहेलियां पूछती, क्या हुआ चिंटू, तू पहले जैसी नहीं रही? लेकिन वो बस मुस्कुराकर चुप हो जाती। एक दिन जंगल में राजा शेर ने सबको बुलाया और कहा कि कल बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, सब अपने घर सुरक्षित कर लो, ये आंधी बहुत तेज होगी। सब जानवर डर गए। मोर बोला, मैं तो ऊंचे पेड़ पर चला जाऊंगा, वहां पानी नहीं आएगा। तितली बोली, मैं बादलों के ऊपर उड़ जाऊंगी। गिलहरी बोली, मेरा पेड़ इतना मजबूत है कि तूफान क्या कर लेगा। सब अपनी अपनी बात कहने लगे, लेकिन चिंटू और उसकी कॉलोनी ने कुछ नहीं कहा। वो सब मिलकर अपने छोटे से घर की दीवारें मजबूत करने लगीं, मिट्टी भरने लगीं और गहरी सुरंगें बनाने लगी ताकि हवा या पानी अंदर न जा सके। धीरे धीरे रात आई, आसमान काला हो गया, बिजली कड़कने लगी और फिर शुरू हुआ भयानक तूफान। पेड़ हिलने लगे, शाखाएं टूटने लगीं, नदी का पानी उफनने लगा, जंगल का हर जीव डर गया। मोर की पूंछ भीगकर भारी हो गई, तितली के पंख भी पानी से चिपक गए और वो उड़ नहीं पाई। गिलहरी का पेट टूट गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। हर तरफ अफरा तफरी मच गई, लेकिन जमीन के नीचे चिंटू और उसकी कॉलोनी शांति से सुरक्षित थी। जब सुबह सूरज निकला तो जंगल की हालत देखकर चिंटू हैरान रह गई। उसने बाहर आकर देखा कि मोर पेड़ के नीचे थका बैठा है, उसकी खूबसूरत पूंछ मिट्टी में सनी हुई है। तितली भीगी हुई घास पर कांप रही है और गिलहरी डर के मारे रो रही है। चिंटू के दिल में कुछ पिघल गया। उसने सोचा, ये वही जीव है जिनसे मैं जलती थी। आज ये सब परेशान है और मैं ठीक हूं। क्या मुझे कुछ करना चाहिए? फिर उसने अपनी पूरी कॉलोनी को बुलाया और कहा, दोस्तों, जब सब ठीक थे तब हम मेहनत करते रहे, और अब जब ये मुसीबत में है तो हमें मदद करनी चाहिए। सब चींटियां एक साथ बोली, हाँ, हम साथ देंगे। फिर सैकड़ों चींटियां कतार बनाकर बाहर आईं। कुछ तितली के पंखों से पानी सुखाने लगीं, कुछ गिलहरी के लिए पत्तों का घर बनाने लगीं और कुछ मोर के पंखों की मिट्टी साफ करने लगीं। छोटे छोटे शरीर लेकिन बड़ा दिल। ये देखकर बाकी जानवर दंग रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी चींटियां इतना बड़ा काम कर सकती हैं। कुछ ही घंटों में पूरा जंगल फिर से मुस्कुराने लगा। सूरज की किरणें पेड़ों पर पड़ी, हवा में ताजगी घुल गई और सब जीव चिंटू की तरफ देखने लगे। मोर बोला, चिंटू, तू सबसे सुंदर है क्योंकि तूने आज हमारे दिलों को छू लिया। तितली बोली, तेरे पास पंख नहीं है लेकिन तूने हमें उड़ने की उम्मीद दी। गिलहरी ने कहा, तू सबसे तेज है क्योंकि तूने बिना सोचे मदद करने का फैसला किया। चिंटू की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आ गया कि असली खूबसूरती शरीर में नहीं, कर्म में होती है। उस दिन से उसने कभी किसी से जलन नहीं की। वो और ज्यादा मेहनत करने लगी, लेकिन अब उसके मन में कोई तुलना नहीं थी, बस सहयोग और कृतज्ञता थी। कुछ समय बाद जंगल में एक प्रतियोगिता हुई जिसमें सभी जीवों को कुछ ऐसा करना था जिससे जंगल का भला हो। मोर ने फिर नाच दिखाया, तितली ने फूलों की खुशबू फैलाई, गिलहरी ने पेड़ लगाए और चिंटू ने कहा, मैं अपनी कॉलोनी के साथ मिलकर सबके घर के पास भोजन जमा करूंगी ताकि कभी भी आप सबको भूख ना लगे। जंगल के राजा ने सभी के काम देखे और बोला, हर किसी ने अच्छा किया,
लेकिन असली इनाम उस जीव को मिलेगा जिसने दूसरों के लिए काम किया। सबकी नजर चिंटू पर पड़ी। शेर बोला, सबसे छोटा जीव लेकिन सबसे बड़ा दिल, यही है जंगल की असली रानी। सब जानवरों ने तालियां बजाईं। चिंटू भावुक हो गई। उसने कहा, मैं बस ये जानती हूं कि हर किसी के पास कुछ खास होता है। किसी के पास पंख है, किसी के पास रंग, किसी के पास ताकत, और मेरे पास मेहनत और विश्वास है। अगर हम अपनी खासियत को पहचान लें और उसका इस्तेमाल दूसरों की मदद में करें तो यही सबसे बड़ा सौंदर्य है। मोर मुस्कुराया, तितली ने अपने पंख फैलाए, गिलहरी ने पेड़ से फूल तोड़कर चिंटू के पास रखा और पूरा जंगल गूंज उठा, चिंटू जिंदाबाद, चिंटू जिंदाबाद। उस दिन के बाद जंगल में कोई भी किसी से तुलना नहीं करता था। सब अपनी ताकत को समझकर अपना काम करते थे और चिंटू हर दिन मुस्कुराकर कहती, छोटा होना कमजोरी नहीं है, बड़ा दिल रखना ही असली ताकत है। धीरे धीरे चिंटू पूरे जंगल की प्रेरणा बन गई। जब भी कोई जानवर उदास होता तो उसे चिंटू की कहानी सुनाई जाती और हर कोई सीखता कि दूसरों से जलन करने में नहीं, दूसरों को उठाने में असली सुंदरता है। जंगल फिर से खुशियों से भर गया। तितली फूलों के बीच नाचती, मोर अपनी पूंछ फैलाकर इंद्रधनुष बनाता, गिलहरी पेड़ों पर खेलती और चींटियां अपनी कतार में गर्व से चलती। लेकिन अब उनके चेहरे पर मुस्कान और शांति थी, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि सच्ची खूबसूरती तुलना में नहीं, योगदान में होती है। और सबसे छोटा जीव भी सबसे बड़ा काम कर सकता है अगर उसका दिल सच्चा हो। उस दिन चिंटू ने अपने मन से हमेशा के लिए ईर्ष्या को मिटा दिया और कृतज्ञता को अपना लिया। और तब जंगल ने भी उसे अपना सबसे चमकता नगीना मान लिया, क्योंकि वो जानता था छोटी सी चींटी ही जंगल की सबसे बड़ी शिक्षक बन चुकी थी, जिसने सबको सिखाया कि मेहनत, विनम्रता और सेवा से ही हम अपने जीवन का असली अर्थ पा सकते हैं। और जब हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ खड़ा हो जाता है।